नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले 7 दिनों में पाकिस्तान की धरती पर 3 मुसलमान आतंकियों को हुरों की तलाश में भेजा जा चुका है। पहले एजाज अहमद, फिर हिजबुल कमांडर बशीर पीर और अब अल बद्र का मुखिया भी मारा गया है। पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब उसकी नाक के नीचे उसके पाले गुर्गे निपटा दिए गए हैं। यह काम इतनी सफाई से हुआ है कि पाकिस्तान अभी तक उनके हत्यारों का पता तक नहीं लगा पाया है। इससे यह भी साबित होता है कि यह हमलावर साधारण लोग नहीं है, बल्कि बेहद योजनाबद्ध तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है। पिछले साल मार्च में मारे गए जहूर मिस्त्री के हत्यारे अभी तक भी पकड़ से बाहर हैं। जहूर मिस्त्री वही आतंकी था जो इंडियन एयरलाइंस के प्लेन IC-814 के अपहरण में शामिल था। इसके अलावा जो 3 आतंकी फरवरी महीने में मारे गए हैं वे सभी भारत में मोस्ट वांटेड थे और इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से था। इससे साफ है कि इनके मारे जाने से भारत को राहत मिली है, जबकि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। खासकर उन मुसलमान आतंकियों में दहशत जाग चुकी है जो मदरसा मुल्क को सुरक्षित पनाह गाह मानकर छुट्टे घूम रहे थे। अब वे या तो बिलों में दुबक गए हैं या ISI से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। पर इसी के साथ सवाल उठ रहा है कि आखिर इन मुसलमान आतंकवादी को कौन मारने लगा है, इसके पीछे किसका हाथ है और अचानक से पाकिस्तान में यह क्या खेल शुरू हो गया है। दरअसल आर्थिक संकट, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान में आतंकी समूह एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। यह आतंकी समूह भारत के खिलाफ नए आतंकवादियों की भर्ती करने की ताक में है। मदरसा मुल्क में गरीबी और बेरोजगारी का फायदा उठाकर आतंकी संगठन युवाओं को लालच दे रहे हैं। मारे गए आतंकी ऐसे भर्ती अभियानों की अहम कड़ी थे। तीनों मुसलमान आतंकी भारत में मोस्ट वांटेड थे। भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में इन तीनों की काफी बड़ी भूमिका थी। खास तौर पर जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाएं इनके इशारे पर ही अंजाम दी गई है। खास बात यह कि तीनों की हत्या लगभग एक ही पैटर्न पर हुई है। तीनों को हाल ही में भारत सरकार ने व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया था। अब उस पैटर्न को भी समझ लीजिए कि तीनों मुसलमान आतंकवादी कैसे मारे गए हैं। कराची में सोमवार को कश्मीर के आतंकी खालिद रजा को ठोक दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी। खालिद मौत से पहले तक भी कश्मीर में सक्रिय आतंकियों से जुड़ा हुआ था। इससे पहले पिछले हफ्ते गुरुवार को हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर भी मारा गया था। बशीर अपने घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। इस दौरान 2 बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर बशीर की हत्या कर दी। 22 फरवरी को कश्मीर में जन्मे मुसलमान आतंकवादी एजाज अहमद अहंगर की अफगानिस्तान में हत्या हो गई थी। वह भारतीयों पर आत्मघाती हमले को अंजाम दिलवाता था। पाकिस्तान पुलिस ने बशीर पीर और खालिद रजा की हत्या को टारगेट किलिंग बताया है, जिसका मतलब यही है कि यहां चुन चुनकर मुसलमान आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पुलिस ज्यादा बोलने से भी हिचक रही है, मगर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह तमाम हत्याएं भारत खुफिया एजेंसियों के इशारे पर हो रही है, क्योंकि इनकी मौत से भारत को फायदा मिलने वाला है। दावा किया गया कि पाकिस्तान में 3 दर्जन मुसलमान आतंकी भारत के निशाने पर है। आने वाले दिनों में इन्हें भी मारा जा सकता है। इसके लिए पेशेवर हत्यारों की सेवाएं ली जा रही है। साथ ही भारत पर सीधे आरोप न लगे, इसके लिए पाकिस्तान के कुछ संगठनों से जिम्मेदारी दिलवाई जा रही है। पाक मीडिया का यह भी कहना है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भारत खुफिया एजेंसियां पकड़ बना चुकी है। यहां तक कि ISI में उसके एजेंट्स घर कर चुके हैं। हाल ही में जिन आतंकियों की हत्या हुई है वे बिना ISI की मदद के संभव नहीं था और ISI में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो हमलावरों को दिशा निर्देश भेज रहा था। सवाल यह भी उठ रहा है कि सैयद खालिद रजा की हत्या की जिम्मेदारी जिस सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी ने ली है उसका खालिद से कोई संबंध नहीं था। SSR के साथ खालिद की कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर उसके बावजूद SSR द्वारा उसकी हत्या करना पाकिस्तान को पच नहीं पाया है। SSR कराची से सिंध प्रांत को अलग करने की मांग करता है, जबकि खालिद जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल तैयार करने का काम करता था।
दरअसल पाकिस्तान मुसलमान आतंकियों का गढ़ होने के साथ आतंकी संगठनों का पनाहगाह भी है। वर्तमान में इस देश में 40 से अधिक आतंकी संगठन सक्रिय है। करीब 3 दर्जन ऐसे आतंकी हैं जो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। इनमें दाऊद इब्राहिम, जकी उर रहमान लखवी, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद बड़े मुसलमान आतंकियों के नाम भी शामिल है, जिनकी तलाश भारतीय खुफिया एजेंसियां लंबे समय से कर रही है। लखवी इस्लामाबाद में छुपा हुआ है, जबकि सलाउद्दीन पीओके से कराची की तरफ भाग गया है। दाऊद इब्राहिम भी कराची में रह रहा है। हाफिज सईद पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में घूमता नजर आता रहता है, लेकिन अब ये आतंकी अधिक दिनों तक आजाद नहीं घूम सकते हैं। काल इनके इर्द गिर्द डेरा डाल चुका है। 7 दिन में 3 बड़े आतंकियों की हत्या से साबित हो गया कि यह आतंकी अब न पाकिस्तान में सुरक्षित है और न ही अफगानिस्तान में जिंदा बच पाएंगे। साल 2023 में इनकी मौत तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।